मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की सैली से और ये सीन पार्ट 1 से कनेक्टेड है, जिसे मैं मुख्तसरन आपके साथ शेयर करती हूँ। पार्ट 1 में 5 फ्रेंड्स किसी तरह एक घर में पहुंच जाते हैं, जहां उनमें से 4 दोस्त लेदरफेस के हाथों मारे जाते हैं और उन्हीं की 5वीं दोस्त सैली है, जो कि किसी तरह बचती बचाती वहां से भागकर पुलिस स्टेशन गई है और वहां जाकर उस घर के बारे में पुलिस को बताती है और यहीं से मूवी स्टार्ट होती है। सैली के पुलिस को सब बताने के बाद शेरिफ ऊपर उस घर पर पहुंच जाता है, जहाँ अंदर पूरा खानदान मौजूद है जिनका लास्ट नेम सॉयर है। वो सब खुद को बचाना चाहते थे, इसलिए वो लोग लेदरफेस यानी जेटाडायर को बाहर भेजने का फैसला करते हैं, मगर उससे पहले ही वहाँ बर्ट हार्टमैन बहुत से लोगों के साथ पहुंच जाता है और वो लोग पूरे घर को आग लगा देते हैं और साथ ही फायर भी करते रहते हैं और शेरिफ ऊपर बस खड़ा देखता ही रह जाता है। रात को वो सब वहाँ आकर सॉयल फैमिली के बच्चे सामान को अपनी बहादुरी की यादगार के तौर पर साथ रख लेते हैं। वहीं तलाशी के दौरान गैविन मिलर को एक जगह लॉरेटा सॉयर जिंदा मिलती है, जिसके हाथ में उसकी बेटी एरिथ सॉयर भी थी। गैविन उस बच्ची को उससे छीनकर उसे मार देता है और वो बच्ची लेकर अपनी वाइफ के पास आता है। क्योंकि उन लोगों की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए लोग उस बच्ची को अपनी बेटी बनाकर उसे पालने का इरादा करते हैं। इस बच्ची के सीने पर एक बर्ट मार्क था, जो कि सॉयल फैमिली का था। अब ये लोग इस बच्ची को वहीं कार में छोड़कर टीम के पास वापस चले जाते हैं और ये पूरी टीम यादगार के लिए एक पिक्चर भी लेती है। अब आगे मूवी का सीन कई सालों के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ एक लड़की हाइदर को दिखाया जाता है। हाइदर वही बच्ची है जिसे गैविन ने लॉरेटा सॉयर से छीना था। अब आगे दिखाया जाता है कि हाइदर अपने बॉयफ्रेंड के साथ है और वहाँ उससे एक लेटर आया है, जिसमें ये लिखा है कि उसकी ग्रैंडमदर मर चुकी है और अपनी सारी प्रॉपर्टी वो हाइदर के नाम करके गई है। हाइदर काफी शॉक्ड होती है, क्योंकि उसके मुताबिक उसकी तो कोई ग्रैंडमदर है ही नहीं। मगर हाइदर को अपने पेरेंट्स से इस बारे में पूछने पर पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है और उसकी फैमिली बहुत बुरी थी। ये सब सुनकर हाइदर बहुत अपसेट और गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड रायन के पास जाती है। वहाँ उसके 2 फ्रेंड निकी और कैनी भी मौजूद है। ये सब मिलकर उस प्रॉपर्टी पर जो इसकी ग्रैंडमदर ने हाइदर के नाम की थी, वहाँ जाने का इरादा करते हैं। ये लोग वहाँ जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में एक लड़के को हिट कर देते हैं, जिसका नाम डैरिल है। और डैरिल भी क्योंकि उसी रास्ते पे जाना चाहता था, तो वो इनसे रिक्वेस्ट करके इन्हीं के साथ घर में बैठ जाता है। सुबह होते तक ये लोग न्यू टाउन पहुंच जाते हैं और हाइदर की प्रॉपर्टी देखकर सब दंग रह जाते हैं। वरना यानी हाइदर की ग्रैंडमदर का लॉयर बैरी वहाँ आता है और मेंशन की कीज और एक लेटर वो हाइदर को देता है और उसे वरना का वो लेटर पढ़ने की ताकीद करता है। हाइदर उससे पूछती है कि आपने मुझे ढूंढा कैसे, जिस पर वो उससे जवाब देता है कि तुम कभी खोई ही नहीं। अब हाइदर अपने दोस्तों के साथ मेंशन में जाती है, जो बहुत ही हसीन है, और वो सब वहाँ मस्ती करने लगते हैं और हाइदर इसी सब में वो लेटर पढ़ना भूल जाती है। अब हाइदर बैकयार्ड में जाती है, जहाँ सॉयल फैमिली का कब्रिस्तान था। वहाँ वो सबकी कब्रों के साथ अपनी ग्रैंडमदर वरना और अपनी मामा की भी कब्र देखती है। उसके दोस्तों को ये घर बहुत पसंद आया है, इसलिए वो रात यहाँ रुकने का फैसला करते हैं और डैरिल, जो कि अभी भी उनके साथ है, वो भी इन्हीं के साथ यहाँ रहने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर वो मान जाते हैं। और फिर अब वो सब दोस्त खाना खाने का सामान लेने के लिए बाहर चले जाते हैं, मगर डैरिल वहीं रुक जाता है और उनके जाने के बाद वो घर का सारा कीमती सामान लूटने की कोशिश करता है। सामान लूटते हुए डैरिल कीज में एक सबसे बड़ी की देखता है, जिसे देखकर वो उस की का लॉक ढूंढने लगता है। अब डैरिल को एक सीक्रेट डोर नजर आता है, जिसे ओपन करने पर वो देखता है कि वहाँ बेसमेंट का रास्ता है, जिससे वो नीचे जाकर देखता है तो उसे एक और डोर दिखता है, जो उस बड़ी सी की से ओपन हो जाता है, मगर उसे वहाँ कोई कीमती चीज नजर नहीं आती। लेकिन वहीं साथ में वो एक मेटल का डोर देखता है, जिसे देखकर वो सोचता है यकीनन इसके अंदर कुछ कीमती है। और उस डोर के बाहर उसे खाना भी रखा नजर आता है, मगर वो उस पर ध्यान दिए बगैर उस डोर को खोलने की कोशिश करता है और तभी वहाँ लेदरफेस पीछे से आकर उस पर हथौड़े से वार करके उसे मार देता है। अब सीन हाइदर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ बाहर उसे ऑफिसर कार्ल मिलता है। वो हाइदर से बात ही कर रहा होता है, तभी वहाँ मेयर बर्ट हार्टमैन आ जाता है, जहाँ हाइदर से बातचीत के दौरान उसे ये पता चलता है कि हाइदर सॉयल फैमिली की वारिस है। और अब हाइदर और उसके सब फ्रेंड्स मिलकर घर की तरफ वापस आने लगते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि घर का कीमती सामान गायब है और डैरिल भी कीमती सामान के साथ वहाँ मौजूद नहीं है और घर की कीज भी वहाँ मौजूद नहीं है। ये सब देखकर वो सोचते हैं कि डैरिल सारा सामान यहाँ से चोरी कर भाग गया है और इस बात को बस वो लोग नजरअंदाज करके एंजॉय करने लगते हैं। अब आगे दिखाया जाता है कि कैनी रात के वक्त किचन में कुकिंग कर रहा है, तभी उसकी नजर एक सीक्रेट दरवाजे पर पड़ती है, जिसे खोलकर वो बेसमेंट में जाता है, जहाँ उसे डैरिल का बैग और कुछ खून नजर आता है और वहीं सामने उसे मेटल वाला डोर भी ओपन नजर आता है। वो समझता है कि शायद डैरिल वहाँ है और वो उसे आवाज देता है, मगर तभी लेदरफेस वहाँ से आ जाता है, जिसे देखकर कैनी भागने लगता है, मगर लेदरफेस उसे पकड़ लेता है। कैनी बहुत चीखता है, मगर घर में लाउड म्यूजिक चलने की वजह से कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। वहीं सीन लेदर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ वो अपनी ग्रैंडमदर के रूम में उनका सामान देख रही होती है। वहीं उसे उसकी ग्रैंडमदर की डेड बॉडी नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और रायन को ढूंढने लगती है, मगर वो उसे नहीं मिलता, क्योंकि रायन और निकी साथ होते हैं और हैदर से छिपकर उसे चीट कर रहे हैं। अब हैदर किचन की तरफ जाती है, जहाँ से लेदरफेस किसी की उंगलियां कट करता नजर आता है और इससे पहले कि हैदर वहाँ से भागती, लेदरफेस उसे बेहोश कर देता है। अब हैदर को होश आता है तो वो खुद को
बेसमेंट में देखती है और वहीं सामने वो लेदर फेस को कैनी को हुक के साथ लटकाकर उसके बीच से 2 टुकड़े करते देखती है। तभी वो वहाँ से भागकर कब्रिस्तान में आ जाती है, जहाँ उसकी ग्रैंड मदर की कब्र उसे खाली नजर आती है क्योंकि लेदर फेस ने उसकी डेड बॉडी वहाँ से निकाल ली थी क्योंकि लेदर फेस बेसमेंट में बंद था। और जब वो डेरिल की वजह से बाहर आया तो उसने लेना को कब्र से निकाल कर उसके रूम में उसे बिठा दिया। अब हाइदर वहीं लेना की कॉफिन में छुप जाती है, मगर क्योंकि ये सब कुछ लेदर फेस ने देख लिया था इसलिए वो चैनसो कॉफिन के अंदर घुसा देता है, मगर हाइदर बच जाती है। तभी रायन और निकी भी बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लेदर फेस उनके पीछे भागता है, मगर रायन जल्दी से डोर बंद कर देता है और लेदर फेस चैनसो से डोर कट करने लगता है। मगर तभी निकी वहाँ रखी शॉटगन से लेदर फेस पर शूट कर देती है और अब हाइदर वैन लेके वहाँ पहुंच जाती है और वो दोनों भी वैन में बैठ जाते हैं, मगर तभी लेदर फेस उन पर हमला करता है। रायन ड्राइव करके वैन को गेट तक ले जाकर वैन के गेट को हिट करता है, मगर गेट ओपन नहीं होता और वैन भी बंद हो जाती है। तभी लेदर फेस वहाँ आकर वैन का टायर फाड़ देता है। किसी तरह ये लोग वैन यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, मगर टायर ब्लास्ट होने की वजह से जरा दूर जाकर ही वैन क्रैश हो जाती है, जिसमें रायन मारा जाता है। निकी और हाइदर जिंदा है। लेदर फेस वैन को सीधा करके डोर ओपन करके निकी को चैनसो से काटने लगता है, मगर तभी हैदर वहाँ से निकलकर भागने लगती है और लेदर फेस भी उसका पीछा करते करते कार्निवल तक पहुंच जाता है। लेदर फेस को देखकर वहाँ के लोग घबराकर भागने लगते हैं। तभी हैदर लेदर फेस से बचने के लिए जेंट व्हील पर लटक जाती है, मगर लेदर फेस वहीं नीचे खड़ा उसके नीचे आने का वेट करने लगता है। तभी ऑफिसर कार्ल वहाँ आ जाता है। लेदर फेस अपने हाथ में लिया चैनसो उसकी तरफ फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। कार्ल अब हैदर को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है, जहाँ शेरिफ ऊपर उससे पूछताछ करता है, जहाँ हैदर उसे बताती है कि एक ह्यूमन फेस मास्क को पहने हुए आदमी ने कार्सन मेंशन में उसके दोस्तों को कत्ल कर दिया। इसे सुनकर शेरिफ ऊपर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि यही केस यही सब बिल्कुल ऐसे ही पहले भी हो चुका था। वो पिछले केस की तमाम फाइल्स वहाँ टेबल पर लेकर आता है। तभी मेयर बर्ट पुलिस स्टेशन आता है और कार्ल और शेरिफ ऊपर उसके पास चले जाते हैं और यहाँ हैदर केस की फाइल्स देखती है, जिसमें उसे सब कुछ पता चल जाता है कि किस तरह उसकी फैमिली को मारा गया और ये सब कुछ बर्ट ने किया और उस टाइम शेरिफ ऊपर भी वहाँ मौजूद था। साथ उसे ये भी पता चलता है कि उसकी फैमिली इंसानों को खाया करती थी और उसकी मॉम की रियल पिक्चर भी उसे नजर आती है। एक पिक्चर में उसके पेरेंट्स जिन्होंने उसे पाला था वो भी उसे नजर आते हैं। अब सब कुछ हैदर को समझ आ जाता है। अब सीन बर्ट की तरफ आता है, जहाँ शेरिफ ऊपर उसे बता रहा है कि हैदर ने लेदर फेस यानी जेटर सॉयर को देखा है, मगर बर्ट कहता है वो सब तो मर गए थे। बर्ट उसकी बात का यकीन नहीं करता। अब सीन ऑफिसर मार्विन की तरफ आता है, जिससे कार्सन स्टेट भेजा गया था। अब बर्ट ऑफिसर मार्विन को अंदर जाने का ऑर्डर दे देता है, जबकि शेरिफ ऊपर ऐसा नहीं चाहता। अब बर्ट उसे वीडियो कॉल करता है और मार्विन बर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए अंदर जाता है और खून के निशान फॉलो करते हुए वो बेसमेंट तक पहुंच जाता है, जहाँ वो बहुत सारी डेड बॉडीज को बहुत बुरे हाल में देखता है, जिससे घबराकर वो बाहर निकलना चाहता है, मगर क्योंकि बर्ट वीडियो कॉल पर सब दिख रहा है तो वो मार्विन को वहाँ रखा फ्रीजर चेक करने को कहता है। जैसे ही वो फ्रीजर ओपन करता है उसमें से निकी निकलती है और हेल्प के लिए कहती है, मगर घबराहट में वो निकी को शूट कर देता है और कॉल एंड करके वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी लेदर फेस वहाँ आकर उसे बुरी तरह से मार देता है और उसके फेस की स्किन को कट करके उसे न्यू मास्क के तौर पर यूज करता है। अब सीन फिर से बर्ट की तरफ शिफ्ट होता है, जो गुस्से में हाइदर के पास जाता है, मगर हाइदर तो पहले ही वहाँ से भाग चुकी थी। अब बर्ट फिर से वही करने का डिसीजन लेता है जो उसने पहले किया था। अब सीन फिर से हैदर की तरफ आता है, जो फैमिली लॉयर को कॉल करके एक बार में मिलने को कहती है। वहाँ मिलकर वो लॉयर को सब कुछ बताती है। फिर लॉयर हैदर से उस लेटर के बारे में पूछता है जिसे पढ़ने की उसने ताकीद की थी, मगर हैदर बताती है कि उसने वो लेटर नहीं पढ़ा। तभी लॉयर उसे बताता है कि जिसने उसके फ्रेंड्स को कत्ल किया वो उसका कजन जेटेडायर सॉयर है, मगर वो ये नहीं जानता कि तुम उसकी कजन ईदित हो, वरना वो तुम पर हमला ना करता। अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, मगर तभी बर्ट वहाँ पहुँच जाता है। तभी लॉयर हैदर को चाकू देकर वहाँ से भागने को कहता है। वो भागती हुई बाहर आती है, तभी बर्ट का साथी उसे कार से हिट करता है और वो नीचे गिर जाती है, मगर जैसे ही वो उसके पास आता है हैदर चाकू से उस पर हमला करके वहाँ से आगे भाग जाती है। तभी उसे कार मिलता है और वो उसे अपने साथ कार में बिठा लेता है। हैदर कहती है उसे लॉयर के पास जाना है, मगर कार्ल कार नहीं रोकता क्योंकि वो बर्ट का ही बेटा है। साथ ही लॉयर वहाँ खड़ा कार्ल को हैदर को ले जाते हुए देख लेता है। अब कार्ल अपने डैड बर्ट को कॉल करके बताता है कि उसने हैदर को पकड़ लिया है। बर्ट उससे हैदर को स्लॉटर हाउस ले जाने को कहता है, जहाँ ले जाकर हैदर को मार देंगे। अब बर्ट मार्विन को पुलिस रेडियो के जरिए बताता है कि वो आखिरी सॉयर को स्लॉटर हाउस ले जाकर मारने वाले हैं, मगर ये सब लेदर फेस सुन लेता है, जो कि मार्विन को मारने के बाद उसकी कार के पास खड़ा हुआ था। वो एक चैनसो लेकर स्लॉटर हाउस की तरफ निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ लॉयर शेरिफ ऊपर को आकर ये बताता है कि कार्ल जबरदस्ती हैदर को कहीं लेकर जा रहा है। शेरिफ ऊपर समझ जाता है कि वो कहाँ और क्यों ले जा रहा है। शेरिफ ऊपर भी स्लॉटर हाउस के लिए निकल जाता है। अब सीन स्लॉटर हाउस की तरफ आता है, जहाँ कार्ल हैदर को रोप के साथ बांध देता है और बाहर जाकर बैठ के वहाँ पहुँचने का वेट करता है और अब लेदर फेस वहाँ आकर हैदर पर चैनसो रख देता है, मगर तभी वो उसका बर्थ मार्क देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि हैदर ही आखिरी सॉयर है। अब लेदर फेस हैदर को आजाद कर देता है, मगर तभी बर्ट अपने साथी के साथ वहाँ आकर लेदर फेस पर हमला कर देता है। हैदर वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है और अंदर वो लोग लेदर फेस को ग्राइंडर में डालकर मारने वाले थे, मगर फिर हैदर अंदर आकर बर्ट के साथी को मार देती है और लेदर फेस की चैनसो उसकी तरफ फेंकती है। अब शेरिफ ऊपर वहाँ आ जाता है और बर्ट उससे हेल्प मांगता है, मगर शेरिफ ऊपर बस खामोश खड़ा सब देख रहा है, जैसे उसने एक बार पहले भी देखा था। अब लेदर फेस बर्ट को ग्राइंडर में डाल देता है और शेरिफ ऊपर वहाँ से चला जाता है। अब लेदर फेस और हैदर घर आते हैं, जहाँ वो आकर वर्ना का लेटर पढ़ती है, जिसमें वर्ना ने लिखा था कि सर
सबब तुम्हारा ही है, मगर बेसमेंट में तुम्हारा कजन जेटाडायर है जिसकी जिम्मेदारी अब तुम पर है। वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और तुम उसकी केयर करना। ये सब कुछ पढ़कर हाइदर लेदरफेस के साथ एक फैमिली की तरह रहने लगती है। अब लास्ट में दिखाया जाता है कि हाइदर के फोस्टर पेरेंट्स लालच में उससे मिलने आते हैं, मगर वहाँ उन्हें वेलकम करता है लेदरफेस। और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।